हेलो बच्चों, आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले के इस लेसन में अम्ल क्षारक तथा लवण में हम 3 लेसन पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट से लेकर के अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, प्रयोगशाला में कैसे पहचानते हैं, धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, धातु ऑक्साइडों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं अम्लों के साथ या क्षार के साथ, और साथ में उनका जो गुण होता है जलीय विलयन में वो क्या प्रदान करते हैं। ये सारे बिंदु हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज के लेसन में देखते हैं क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी हैं। तो आप सभी का हम विज्ञान की क्लास में स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का पाठ। आज के पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें है अम्लों व क्षारकों की प्रबलता क्या होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पीएच स्केल क्या होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी उपयोगी भी है। इसमें हमें काफ़ी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज़ प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ कितना अपने गुण को प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करता है। जैसे अम्ल है तो कितना ज़्यादा अम्लीयता प्रदर्शित करता है, यह उसकी प्रबलता कहलाती है। कोई क्षार है वह कितना अधिक क्षारीयता प्रदर्शित करता है, या उसकी प्रबलता कहलाती है। अधिक जो अम्लीयता वाले गुण होते हैं, अम्लीयता वाले अम्ल होते हैं जिनमें अम्लीयता का गुण बहुत ज़्यादा प्रदर्शित होता है, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे ही जिन क्षारकों में बहुत अधिक क्षारीयता का गुण प्रदर्शित होता है उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। उसके अलावा उन्हें हम जिनमें यह गुण कम प्रदर्शित होता है, जिस अम्ल में अम्लीयता का गुण कम प्रदर्शित होता है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जिस क्षार में क्षारीयता का गुण कम प्रदर्शित होता है, मतलब क्षारीयता का गुण कम प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। तो प्रबल या दुर्बल वह अपने गुणों के आधार पर हम अम्ल एवं क्षारकों को बांटते हैं। यह प्रबलता या दुर्बलता जो अम्ल या क्षारक की होती है वह किस बात पर निर्भर करती है, कौन सा ऐसा घटक है जो इसको प्रभावित करता है, उसके बारे में जान लीजिए। सभी प्रकार के विलयन में सदैव कोई भी विलयन हम लेते हैं उसमें हमेशा 2 तरह के आयन पाए जाते हैं। एक होता है H+ आयन जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। दूसरा होता है OH- आयन जिसे हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं। यह दोनों आयन हमेशा सभी विलयन में उपस्थित होते हैं। पहली बात। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा विलयन नहीं है जिसमें यह दोनों आयन उपस्थित न होते हों। हमेशा दोनों आयन हर विलयन में, सभी विलयन में उपस्थित होते हैं। जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है वह उतना अधिक अम्लीय होता है। मतलब कोई ऐसा विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन दूसरे आयनों की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दोनों आयन हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन। हाइड्रॉक्सिल आयन की तुलना में हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में है, और जितना अधिक मात्रा में है उतना ज़्यादा अम्लीय होगा वह विलयन। जैसे हाइड्रॉक्सिल आयन से थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा अम्लीय होगा, बहुत ज़्यादा है उसकी तुलना में हाइड्रॉक्सिल आयन की अपेक्षा में हाइड्रोजन आयन तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। तो जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी अधिक होती है वह विलयन उतना अधिक अम्लीय होता है। अर्थात किसी विलयन की अम्लीयता हमेशा उसमें उपस्थित H+ आयन की मात्रा पर निर्भर करती है कि उस विलयन में H+ आयन की मात्रा कितना अधिक है या कितना कम है। इस पर निर्भर होता है उसकी अम्लीयता। दूसरी बात, जिस विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, जिस प्रकार हमने देखा हाइड्रोजन आयन, उसी तरह जिस विलयन में OH- आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन, दोनों नाम हैं इसके OH- आयन के। OH- आयन को हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन दोनों कहा जाता है। तो जिस विलयन में OH- आयन की मात्रा जितना अधिक होती है वह विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होता है। होता तो है इसमें हाइड्रोजन आयन भी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा हाइड्रॉक्सिल आयन की मात्रा ज़्यादा होती है।
जितना ज़्यादा होगी वह विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विलयन में या उसकी विलयन की क्षारीयता उसमें उपस्थित OH माइनस आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। H प्लस आयन की अपेक्षा OH माइनस आयन कितना कम है, कितना अधिक है, इसी बात पर यह निर्भर होता है कि वह विलयन कितना अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, समझ में आया। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम हमेशा सूचक का उपयोग करते हैं कि किस विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हैं। जिन सूचकों का हम उपयोग करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कि किस विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, उसे ज्ञात करने के लिए जिन सूचकों का उपयोग करते हैं उन सूचकों को सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। यह जो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होते हैं, दोनों नाम लिए जाते हैं, कभी सार्वभौमिक कहा जाता है, कभी सार्वत्रिक कहा जाता है। अर्थ दोनों का हमेशा एक होता है, तो सार्वभौमिक और सार्वत्रिक में आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों का अर्थ एक ही है चाहे जहाँ लिखा हो। तो जो सार्वभौमिक सूचक होते हैं वह अनेक सूचकों के मिश्रण होते हैं, या इसमें जो इनकी जो क्वालिटी होती है वह यह होती है, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन में भी विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कम रहेंगे तो दूसरा रंग प्रदर्शित करेंगे, अधिक रहेंगे तो दूसरा रंग प्रदर्शित करेंगे। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यह किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रंगों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि किस विलयन में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, कितने कम हाइड्रोजन आयन है। ठीक, अगला बिंदु हम देखते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? यह एक सार्वत्रिक सूचक स्केल या पट्टी होती है जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है। एक पट्टी रहती है, रंगीन स्ट्रिप रहती है जिसपे अलग अलग खाने 14 बने होते हैं। वह खाने अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं जब हम किसी विलयन में डुबाते हैं। तो यह स्केल या पट्टी की तरह होता है जो कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। वैसे पीएच में जो पी सूचक पी लिखा है, इसका अर्थ है पुषांश, जो कि जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज से बना हुआ है। पी सूचक कहलाता है जो कि जर्मन भाषा के पोटेंज शब्द से बना हुआ है। और इसका अर्थ जो होता है पोटेंज का, वह यह होता है कि शक्ति, किसी भी विलयन की शक्ति क्या है। तो पी जो है वह जर्मन भाषा के पोटेंज से लिया गया है। जो पीएच स्केल होता है इस पर 1 से लेके 14 तक रंगीन खाने बने हुए होते हैं और जिसमें प्रत्येक रंग विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। किस खाने का रंग कैसा है या कौन सा खाना रंगीन हुआ है, यह प्रदर्शित करता है कि वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। मतलब कि पीएच जो है वह एक ऐसी संख्या है जो कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। कि अगर हम किसी विलयन का पीएच मान जान लें कि इसका पीएच मान कितना है, तो हम बता सकते हैं कि वह विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। कैसे? यह एक पट्टी दी गई है जिसमें आपको अम्लीयता या क्षारीयता प्रदर्शित करने के लिए यह आपकी पीएच स्केल इस तरह कुछ बनी होती है। इसमें बीच में 1 से लेकर 14 तक कुल खाने बने हुए होते हैं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह खाने बने हुए होते हैं। और 0 से लेकर 7 तक लाल रंग के होते हैं और उसके उधर नीले रंग के होते हैं। जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे यह अधिक गाढ़े लाल रंग का होता जाता है और 7 से जैसे 14 की तरफ बढ़ेंगे यह अधिक नीले रंग का होता जाता है। यह स्केल जो है इसमें जो बिंदु 7 है, अगर हम इसे किसी विलयन में डुबाते हैं और 7वां खाना हमें प्रदर्शित हो रहा है, रंगीन हो रहा है, तो हम यह जान लेते हैं कि वह विलयन कैसा है, उदासीन है
उसमें उसमें हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की मात्रा बराबर है। मतलब वह उदासीन विलयन है, वह कोई लवण होगा या कोई जल होगा। तो 7 जो है वह उदासीनता को प्रदर्शित करता है। और 7 से जैसे हम नीचे आते जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जाती है और वह प्रबलता की तरफ बढ़ता जाता है। और प्रबलता का गुण किसका होता है? अम्लीयता की प्रबलता की तरफ बढ़ता जाता है। तो 7 से जितना कम होगा वह अम्ल, वह विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा। ऐसे ही जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वैसे ही उस विलयन की क्षारीयता का गुण बढ़ता जाता है उस विलयन में। तो 14 पर एक प्रबल क्षार होगा, जिस विलयन का पीएच मान 14 होगा वह एक प्रबल क्षार होगा, और जिस विलयन का मान 0 होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो 7 से दाएं बाएं चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, और दाएं तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। जितना अधिक पीएच उतना अधिक क्षारीय विलयन, जितना कम पीएच 7 से उतना अधिक अम्लीय विलयन वह माना जाता है। पीएच मान जो 7 होता है वह हमेशा उदासीन विलयन के लिए होता है। 7 से कम अम्लीय विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर 6.5 है तो इसका मतलब वह अम्लीय है। 7.5 है, 7 से अधिक है तो इसका मतलब वह क्षारीय है। 7 से जितना ज़्यादा ऊपर होगा, 7 होगा, 7.1 होगा, 7.1 वह क्षारीय में गिना जाएगा और 6.9 अम्लीय में गिना जाएगा। जितना भी 7 ही उदासीन है, और 7 से अगर कम है, एक भी पॉइंट कम है तो वह अम्लीय है, और एक भी पॉइंट अगर अधिक है तो वह क्षारीय है। ठीक, तो 7 से 14 के बीच में कोई भी गिनती होगी वह माना जाएगा वह विलयन क्षारीयता को प्रदर्शित कर रहा है, वह पीएच मान। और 7 से 0 के बीच में भी कोई संख्या होगी पीएच मान की तो वह प्रदर्शित करेगा कि वह विलयन कैसा है, अम्लीय है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर की जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वह 7 से 7.8 पीएच मान के मध्य अच्छे से कार्य करती हैं। मतलब यह कैसा होगा? क्षारीय माध्यम होगा। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच मान के मध्य कार्य करता है, या जो भी जैविक क्रियाएं हैं, जो भी जैविक क्रियाएं शरीर में जीवित जीवों के भीतर चलती हैं, उनमें जो जैविक क्रियाएं हैं वह 7 से 7.8 पीएच मान के मध्य अधिक बेहतर तरीके से कार्य करती हैं। यह हो गया। दूसरा है कि यदि जो पानी बरसता है उस वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, और अम्लीय वर्षा सभी के लिए नुकसानदायक होती है। ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है, वह कारण, उसके पीछे जो कारण माना जाता है वह यह माना जाता है कि वहाँ आगरा में लगे उद्योगों में से निकलने वाले धुएं के कारण वहाँ पे अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण उसका रंग खराब होता जा रहा है। तो वर्षा जल पेड़ पौधों को भी नुकसान करेगा वह जो अम्लीय वर्षा होगी, और सजीव निर्जीव सभी को नुकसान करता है। और जिस वर्षा जल में का पीएच मान 5.6 से कम होता है उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से जब भी कम होने लगता है तो हमारे दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। हमारे दांतों की जो बाहरी परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, तो कभी कभी लोगों को समस्याएं होती हैं कि उनके दांतों में पानी लगने लगता है, ठंडा गर्म महसूस होने लगता है। तो होता क्या है कि हमारे दांतों की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि हमारी दांतों की सुरक्षा करता है, वह धीरे धीरे अगर हमारे मुंह का जो वातावरण है वह अम्लीय बना रहेगा। अम्लीय क्यों रहता है? किसी समस्या के कारण, किसी पेट की समस्या के कारण, या कोई ऐसा पदार्थ हम खा लेते हैं मीठा और वह मुंह में पड़ा हुआ है तो वह विघटित होकर अम्ल का निर्माण कर देता है। मीठा पदार्थ सदैव अम्लीय पदार्थ का निर्माण करता है, अम्ल का निर्माण करता है, और यह जो है जब विघटित होता है तो मुंह में अम्लीयता बढ़ जाती है। और जब हमारे मुंह की अम्लीयता का मान 5.5 से कम हो जाता है तो वह इनेमल को विघटित करने लगता है। हमारे दांतों की जो सुरक्षा परत होती है उसे वह
विघटित करने लगता है और हमारे दांतों का क्षय हो आरंभ हो जाता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है, जो मधुमक्खियाँ डंक मारती हैं, उसमें मेथनोइक अम्ल होता है और उस मेथनोइक अम्ल के कारण हमें तीव्र जलन होती है। उस तीव्र जलन को दूर करने के लिए अधिक पीएच मान वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई क्षार हो, चूना हो और भी कोई पदार्थ हो, तो उसे हम दूर करने के लिए किसी अधिक पीएच मान वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यह भी एक दैनिक जीवन में महत्व है पीएच का, कि कम पीएच मान का मेथनोइक अम्ल उसकी जलन को दूर करने के लिए अधिक पीएच मान वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि अच्छी उपज हमेशा एक विशिष्ट परास के पीएच में ही उगती है, अर्थात मिट्टी का पीएच मान एक विशिष्ट परास के मध्य होना चाहिए। हमारे खेत का जो पीएच मान होता है वह एक निश्चित परास के मध्य होना चाहिए, तभी अच्छी फसलें प्राप्त होती हैं, पौधों में अच्छी वृद्धि होती है, अच्छा जमाव होता है बीजों में। तो सारी जो फसलें हैं वह एक उचित परास के मध्य ही अच्छी तरह विकसित होती हैं। तो यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पीएच मान ज्ञात करना। कुछ अम्ल हैं जो कि हमें दैनिक जीवन में दिखते हैं, प्राप्त होते हैं, उनसे हमारा सामना होता है, उनके नाम हम जानते रहें, वो कौन कौन से हैं। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। संतरा, नींबू, इनमें सब में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। इमली भी खट्टी होती है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है। टमाटर भी खट्टा होता है, उसमें भी क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दूध या दही या छाछ भी खट्टे होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चींटियाँ जो डंक मारती हैं उसमें भी अम्ल के कारण ही वह हमें जलन होती है, वह अम्ल क्या होता है? मेथनाइक अम्ल होता है। ऐसे ही एक पौधा होता है नेटल, जो कि जिसमें कांटे होते हैं, उसके शीर्ष पर भी वह अम्लीय पदार्थ लगा हुआ होता है, अगर धंस जाए तो बहुत तेज जलन होने लगती है। वह नेटल का पौधा होता है, जंगलों में पाया जाता है। उस पर भी जो कांटों पर लगा हुआ अम्ल होता है वह क्या होता है? मेथनाइक अम्ल होता है। तो यह था आज का पाठ। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े, जिसमें पहले चीज़ कि अम्लों व क्षारकों की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है, कैसे वह घटती है, बढ़ती है, किस कारक के कारण। फिर उसको मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं, पीएच स्केल, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक स्केल कहलाती है पीएच स्केल। और कैसे हम पीएच स्केल से या पीएच मान से यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी अम्ल कितना प्रबल है, कितना क्षार कितना दुर्बल है, कोई क्षार कितना प्रबल या कितना दुर्बल है, और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, और कुछ विशिष्ट पदार्थों के, अम्लों के दैनिक जीवन में जो जहाँ पाए जाते हैं उसके उदाहरण। तो यह था आज का लेसन। अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, इस वीडियो को फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्लियर करें। नहीं क्लियर होता तो हमसे कमेंट करके उसको आप क्लियर ज़रूर करें। और आज के लेसन से जुड़ा हुआ कुछ होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इनको आप ज़रूर पूरा करें। पहला क्वेश्चन है, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? तो खूब अच्छे से आपको बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, पीएच स्केल क्या होता है? यह भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तीसरा है, दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व होता है? यह भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो सारे प्रश्न खूब अच्छे से समझाए गए हैं वीडियो में, उसको देखें और भी जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनको दिखाएं। आपके जानने वाले, पहचानने वाले जो कक्षा 10 की क्लास में पढ़ते हैं उनको भी यह वीडियो दिखाएं और उनको भी पढ़ने में सहयोग करें। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है किसी को भी तो हमसे कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, घरों पर रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। घर से जब भी आप बाहर निकलें मास्क का उपयोग करें, घरों में रहें, बाहर से आएँ या घर पे रहें तो कुछ भी खाने से पहले हाथ धुलें साबुन से खूब अच्छी तरह 20 सेकंड तक, और अपने को सुरक्षित रखें। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।